अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है सबको सही? यस सर, आ रही है, सही आ रही है। ठीक है भाई, माइक नहीं खोलना यार, मैसेज करके बताना, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, तो मसला होता है थोड़ा सा। आपकी आवाज़ भी फिर रिकॉर्डिंग में आएगी। अच्छा जी, लास्ट क्लास में जो है वो हमने टॉपिक क्या डिस्कस किया था, ज़रा पहले हम उसको देख लेते हैं। हमारी लास्ट क्लास कहाँ गई? फर्स्ट ईयर ए, ये रही। ठीक है भाई, हम विस्कोसिटी, उसको कैपिलरी एक्शन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है भाई, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो हमारे पास एक्ट करती हैं। एक होती है कोहेसिव और एक होती है एडहेसिव फोर्स। ठीक है भाई, तो कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो कोहेसिव फोर्स क्या होती है भाई? कोहेसिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें बेटे 1 मिनट, जरा मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये सदान कौन है भाई? बेटे नाम से लिख लेना ताकि मसला ना हो, क्योंकि वो मसले बड़े आ रहे हैं आजकल ना, पता नहीं कौन कौन क्लास में एंटर हो जाता है। वो कल से बड़े मसले चल रहे हैं हमारे, तो अननोन बच्चे जो है वो भी आ जाते हैं। तो आपको मैं 1 मिनट में, आप नाम, आप जाइएगा नहीं, मैं नाम आपका रीनेम खुद ही कर देता हूँ भाई। प्राइवेट रूम ही तो बना हुआ है, प्राइवेट रूम में भी ये मसले हैं। ठीक है, मैंने आपका नाम चेंज कर दिया बेटे। अच्छा जी, हाँ भाई, मसला सारा ये है कि हमारा एक पासवर्ड है, उस पासवर्ड के बाद भी वो है जो बच्चे जो है ना, वो क्या करते हैं, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ज्यादातर ये बच्चे 9th क्लास के करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो नए नए बड़े हो रहे होते हैं, इसलिए। अच्छा जी, मैं जरा चेक कर लूँ कि कोई बाहर का नहीं है। ठीक भाई, अब मैं लगा रहा हूँ वेटिंग। हाँ जी, अब शुरू करते हैं हम बात अपनी, कि हमने पिछली बार बात की थी कि हमारे पास कैपिलरी राइज एक्शन क्या है। कैपिलरी राइज एक्शन कहते हैं कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास एक ट्यूब है, अगर उस ट्यूब में हमारा क्या है, लिक्विड अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो वो उस सूरत में करेगा जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो और कोहेसिव फोर्स कम हो। ठीक है जी, दो बातें, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए, कोहेसिव फोर्सेस अगर कम हो जाएं, तो वो एक ट्यूब के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, 5 सेकंड की वीडियो है। मैंने ये भी एक डाउनलोड करी, तो मुझे जो है वो नजर आ गई। नजर आ रहा है आप लोगों को कि देखिए, मैंने ये देखे, जब ये 3 ट्यूब्स हैं, तीनों अलग अलग डायामीटर की हैं। ठीक है जी, ये 3 ट्यूब्स हैं, तीनों अलग अलग डायामीटर की हैं। ये जब अंदर गई तो देखें, पतली वाली ट्यूब में वॉल्यूम ज्यादा राइज हुआ, एक में कम हुआ और दूसरे में और कम हुआ। नजर आ रहा है भाई? तो देखिए, पहली वाली ट्यूब में वॉल्यूम ज्यादा आया। क्यों ज्यादा आया? क्योंकि उसकी डायामीटर कम था। उसके बाद वाले में डायामीटर ज्यादा था तो थोड़ा कम आया। उसके बाद वाले में और कम आया। क्यों आया? क्योंकि डायामीटर कम हो गया। जब किसी भी ट्यूब का डायामीटर कम होगा ना, तो इसका मतलब उसके पास सरफेस टेंशन कम होगी। जब भी किसी ट्यूब का डायमीटर कम होगा, तो इसका मतलब उसकी सरफेस टेंशन क्या होगी? कम होगी। जब सरफेस टेंशन कम होगी, तो वो इजीली राइज करेगा। ठीक है जी, इजीली राइज करेगा ऊपर की तरफ। हाँ, तकरीबन क्वांटिटी भी सेम होगी, क्योंकि डायमीटर बढ़ गया ना, डायमीटर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, बट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए? ये जिफ जो है वो मैं ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप लोग आराम से देख लो। मैं दोबारा से चलाता हूँ वीडियो को। ठीक है, देखें कि जैसे ही हमने डिप करी, एक में सबसे ज्यादा गया, दूसरे में कम और तीसरे में उससे भी कम। तो ये था हमारे पास क्या,
कैपिलरी राइज एक्शन। तो देखें लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखी हुई है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब चढ़ना, in a tube of small diameter due to adhesion is called capillary rise action। क्वांटिटी अफेक्ट नहीं होगी ना इतनी, क्योंकि देखो ट्यूब छोटी थी तो वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा जितना वो ऊपर ट्रेवल कर सकता है। 19-20 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, 19-20 का फर्क आएगा, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अब आते हैं रीजन पे कि हमें इसका रीजन लिखना था, तो मैं अब आता हूँ रीजन पर इसका। तो हम अब रीजन लिख लेते हैं। ठीक है, आप उसी के आगे कंटिन्यू करोगे, बट मैं जो है वो नए पे लिखूंगा, कैपिलरी राइज एक्शन। बेटा पेपर में सवाल जो आता है ना, वो रीजन आता है कि वाई लिक्विड एलिवेट या लिक्विड ट्रेवल इन अ कैपिलरी ट्यूब, क्यों ट्रेवल करती है भाई, तो उसका रीजन मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो रीजन हम आ जाते हैं, मैं सवालात सारे बताऊंगा कैसे आते हैं, एक जगह जरा चीजें जमा हो जाए ना, फिर सवालात समझने में आसानी होगी। तो इसकी हम वर्डिंग लिख लेते हैं भाई, कि वर्डिंग क्या है इसकी। surface tension of a liquid decrease in capillary tube because adhesive force become stronger as compared to cohesive force which rise the liquid up। ठीक है जी, which rise the liquid up। अब क्यों हुआ, लेस कोहेसिव एंड मोर एडहेसिव, किस वजह से हुआ, यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, लेस कोहेसिव एंड मोर एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये था कैपिलरी राइज एक्शन। इसी से रिलेटेड एक और हमारे पास जो आता है रीजन, वो है ब्लॉटिंग पेपर वाला। ठीक है, क्या आता है ब्लॉटिंग पेपर का, कि वाई लिक्विड स्प्रेड ऑन ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर किसे कहते हैं भाई, ब्लॉटिंग पेपर एक तरह से हमारे टिश्यू पेपर को ही कहते हैं। ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर हमारा एक तरह से क्या है, टिश्यू पेपर है। अब हम अगर बात करें टिश्यू पेपर की या ब्लॉटिंग पेपर की, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल वो स्प्रेड क्यों होता है। जो हमारा टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर जो है, उसके अंदर ना छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी, पोर्स मौजूद होते हैं, और वो पोर्स जो है ना, वो एक्ट करते हैं एज अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है जी, वो एक्ट करते हैं एज अ कैपिलरी ट्यूब। तो जब हम किसी पेपर या टिश्यू पेपर पे एक ड्रॉप आप डालोगे ना, तो वो फैलेगा अपनी जगह से। जब वो अपनी जगह से फैलेगा, तो वो क्यों फैला, क्योंकि उसके जो पोर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ कैपिलरी ट्यूब। और अभी हमने बात पढ़ी कि कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, लिक्विड एलिवेट होता है, फैलता है। तो इसीलिए वहां पर भी क्या हुआ, लिक्विड जो था वो क्या हुआ, फैलना शुरू हो गया। तो ब्लॉटिंग पेपर पर लिक्विड क्यों फैलता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ब्लॉटिंग पेपर पर लिक्विड क्यों स्प्रेड होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। ठीक है जी, तो यहाँ तीसरा रीजन अब हम लिख लेते हैं कि वाई लिक्विड, या अक्सर पेपर में इंक लिखा आता है, इंक स्प्रेड ऑन ब्लॉटिंग पेपर।
ठीक है, ब्लॉटिंग पेपर भी लिखा हुआ आ सकता है। और क्या लिखा हुआ आ सकता है भाई? ब्लॉटिंग पेपर के अलावा पोरस मटेरियल भी लिखते हैं ये लोग इसको ना। सबसे अच्छी जो एग्जांपल होती है ना ब्लॉटिंग पेपर की, वो है हमारी जो हमारे पास रोल वाले टिश्यू आते हैं ना, वो है। रोल में जो टिश्यू आता है, वो रोल एक बड़ा रोल भी आता है और एक छोटा रोल भी आता है। जैसे हम कहते हैं टॉयलेट पेपर यानी टॉयलेट टिश्यू जो यूज होते हैं, वो जो है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा ब्लॉटिंग पेपर के तौर पे यूज होता है, क्योंकि उसके अंदर होल्स या पोर्स ज्यादा होते हैं। यानी आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आप एक ड्रॉप इंक का पेन का किसी टिश्यू पेपर पे डालना, जैसे ही आप डालोगे ना, फैलना शुरू हो जाएगा। वो फैल क्यों रहा है? वो इसलिए फैल रहा है क्योंकि उसके अंदर जो होल्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ कैपिलरी ट्यूब, और कैपिलरी ट्यूब होने की वजह से, वो कैपिलरी राइज एक्शन होने की वजह से वो क्या कर रहे हैं? फैल रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं इसका भी रीजन लिख देता हूं। तो इसका जवाब क्या आएगा? ब्लॉटिंग पेपर हैज लार्ज नंबर, अगर पोरस ना हो, पोर्स ना होते तो ये काम भी ना होता। ये पोर्स थे तभी तो हम ये बात पढ़ रहे हैं ना। पोर्स नहीं होते तो हम इस बात को पढ़ते ही नहीं, क्योंकि वो फैलता ही नहीं। ये पोर्स की अच्छी सी एक आम एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग बायो वाले ना, बायो वाले हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा ये बात कि हमारा जो प्लांट होता है, उस प्लांट का जो पत्ता है, लीफ, उस लीफ की बैक साइड पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं। उन्हीं पोर्स पे से वो क्या करता है? ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ऐसा ही है ना। और वो फिर लेने के बाद अंदर वेन्स मौजूद हैं, वो वेन्स एज अ कैपिलरी ट्यूब एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीजें क्या कर रही हैं? फ्लो कर रही हैं। अब हम एक बात बताऊं, मैं एक आम एग्जांपल दूं आपको। हमारी बॉडी के अंदर वेन्स मौजूद है, ठीक है जी। हमारी बॉडी के अंदर क्या है? वेन्स मौजूद है। दिल बीच में, हमारा दिल जो है ना वो बीच में, ऐसा ही है। अब अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी नीचे तो जाएगा ब्लड बॉडी के, मगर ऊपर भी तो जा रहा है ना, सर में। क्यों जा रहा है? एक तो वो पंप कर रहा है, पंप करने से हमारी जो वेन्स है वो कैपिलरी ट्यूब के तौर पे एक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से उसमें कैपिलरी राइज एक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है जी। तो इसी वजह से ये सारी बातें पढ़ रहे हैं कि हर जगह ये कैपिलरी राइज एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई वजह जरूर बन रही है। ठीक है जी। बायो भाई मैंने 9th में ली थी सिर्फ। तो ब्लॉटिंग पेपर हैज अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, यानी टाइनी होल्स on its surface. Each pore act as each pore act as capillary tube. ठीक है जी। अब आएगा रीजन। A drop of ink when placed on blotting placed on blotting paper, it spread, it spread due to capillary rise action। ठीक है जी।
चले जी आगे चलते हैं। एक और मिनिस्कस किसे कहते हैं पता है? वर्ड आपने कभी सुना हो, मिनिस्कस किसे कहते हैं? कर्व को कहते हैं, ठीक है जी। मिनिस्कस दो किस्म के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मिनिस्कस दो किस्म के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मैं बनाता हूँ, मैंने ये एक ट्यूब बना दी भाई। इस ट्यूब के अंदर नीचे लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड जब भरा हुआ होता है तो हो सकता है कि वो मिनिस्कस ऐसा हो, और दूसरी अगर मैं बनाऊं तो हो सकता है मिनिस्कस जो है वो ऐसा बन रहा हो। दो तरह के मिनिस्कस हो सकते हैं भाई, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है जी। अब ये वाला हमारा कहलाता है क्या? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। और ये वाला कहलाता है कॉनकेव मिनिस्कस। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनने के पीछे जो लॉजिक है ना, वो सरफेस टेंशन है। वो क्या है? सरफेस टेंशन। कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनेगा कब? सरफेस टेंशन की वजह से। अगर सरफेस टेंशन क्या हो? ज्यादा हो। अगर सरफेस टेंशन क्या हो? ज्यादा हो, तो वो बनाएगा कॉन्वेक्स। ठीक है भाई, अगर हमारे पास क्या हो, सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो कॉन्वेक्स बनाएगा, और अगर सरफेस टेंशन कम हो तो कॉनकेव बनाएगा। मैं एक मिनट जरा, एक चार चीज मुझसे शायद कंफ्यूजन हो गई। वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में मेरा हमेशा ही मसला रहा है भाई। कॉन्वेक्स मिनिस्कस और कॉनकेव ये मैंने शायद गलत लिख दिए, इसको जरा मैं कंफर्म कर लूं। हाँ मैंने देखा, आगे पीछे कर दिया। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स ना भाई, फिजिक्स अच्छी नहीं है मेरे साथ। मेरी फिजिक्स बहुत खराब है, इसीलिए मैंने कभी फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी। ये हमेशा गड़बड़ कर देती है मुझे। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है, ठीक है। अच्छा जी, मिनिस्कस किसे कहते हैं? आप ग्लास भरे पानी का, ठीक है भाई, आपने पानी का ग्लास भरा, तो आप या जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो कर रही हैं टाइट्रेशन। आप जब टाइट्रेशन कर रहे होते हो ना, तो टाइट्रेशन करते वक्त आप जब है देख रहे होते हो तो आप आई लेवल पर देखते हो कि लिक्विड कहाँ पर है, ठीक है जी। अगर वो इस तरह का बना रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? कॉनकेव। और अगर इस तरह का बनाता है तो वो क्या होता है? कॉन्वेक्स। हम जो लिक्विड को मेजर करते हैं ना, वो इस लेवल पे करते हैं, हम इस लेवल पे नहीं करते। उससे हमारे पास जो है वो मसला आ जाता है मेजरिंग करते हुए। तो हमेशा हम कॉनकेव को यूज करते हैं, कॉन्वेक्स को यूज नहीं करते। और हर एलिमेंट जो है ना वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बनाता। कुछ कॉनकेव बनाते हैं तो कुछ कॉन्वेक्स बनाते हैं। जैसे मरकरी, मरकरी जो है हमारा यानी Hg, वो हमेशा कौन सा बनाता है? कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनाता है। क्यों बनाता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस? क्योंकि इसकी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है और एडहेसिव क्या है? कम। इसकी कोहेसिव फोर्स क्या है? ज्यादा। एडहेसिव फोर्स क्या है? कम। जिसकी वजह से ये एलिवेट नहीं कर सकता, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इस वजह से ये क्या बनाता है? कॉन्वेक्स। और रिमेनिंग जो कॉनकेव बना रहे हैं, तो जो कॉनकेव बना रहे होंगे उसका मतलब उनमें कोहेसिव क्या होगी? कम होगी। और एडहेसिव क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है जी, ये दो बातें याद रखनी है आपको। क्या? कि अगर कोहेसिव ज्यादा है और एडहेसिव कम है, तो इसका मतलब कोहेसिव ज्यादा है और एडहेसिव कम है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स बनाएगा। और अगर कोहेसिव कम है और एडहेसिव ज्यादा है, इसका मतलब कॉनकेव बनाएगा।
बात सारी ये समझने की है कि हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं। ये बात रीजन में आता है कि वाई मरकरी फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, रीजन आता है पेपर में, वाई मरकरी फॉर्म कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अब एक काम करता हूँ, एक तस्वीर में आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से कॉन्वेक्स और कॉनकेव मेनिस्कस होते हैं, ताकि आपकी जो है ना ये डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, नजर आ रही है आप लोगों को? पहले मैं जूम करता हूँ इसको, इसको देखें। ये रहा कॉनकेव मेनिस्कस। ये देखो बेटे ताहिरा, आपको कंफ्यूजन थी ना कि मेनिस्कस किसे कहते हैं, अब कंफर्म हो जाएगी, चीज क्लियर हो जाएगी। मेनिस्कस ये है, ये मेनिस्कस। ठीक है, ये मेनिस्कस और ये मेनिस्कस। ठीक है भाई, ये है हमारा कॉनकेव और ये है हमारा कॉन्वेक्स। ठीक है, अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने देखो मरकरी और वाटर भरा हुआ है। देखो मरकरी के अंदर कैसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये वाला शेड है ना, तो ये हो गया कॉन्वेक्स। और ये लिक्विड यानी वाटर है, इसका क्या बन रहा है, कॉनकेव। तो ये कहलाते हैं मेनिस्कस। तो मरकरी कॉन्वेक्स बनाता है, बाकी सारे क्या बनाते हैं, कॉनकेव बनाते हैं। कब बनाएंगे, जब, अब ये कॉन्वेक्स क्यों बना रहा है, अब आ जाओ इसकी बात करते हैं। ये कॉन्वेक्स क्यों बना रहा है भाई, कि उसके इसमें कोहेसिव ज्यादा है, ऊपर एरो का मतलब कोहेसिव ज्यादा और एडहेसिव कम। और इसमें क्या है, कोहेसिव कम और एडहेसिव ज्यादा। ठीक है भाई, अब आते हैं हम बात कि कोहेसिव ज्यादा होगी तो इसका मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। बेटे कोहेसिव जो एक ही मॉलिक्यूल में हो, सेम मॉलिक्यूल, कोहेसिव सेम, और एडहेसिव डिफरेंट। को से सेम कर लो, और एडहेसिव, एड मतलब चिपकना, इससे याद कर लो। जरा आसान हो जाए फिर बात को मुकम्मल करता हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं कि मिनिस्कस बाउंड्री ऑफ लिक्विड हो गया, कि जहां पर लिक्विड रुक गया।
हाँ जी बेटे, तो दो सवाल मेरे पास अभी आ गए आप लोगों की इतनी देर में कि कॉट को कोहेसिव और एडिसिव को मैं दोबारा समझा दूं। भाई जिनको समझ में आया है वो कॉपी कर लें, जब तक मैंने ये लिखा है, मेनिस्कस वाली बात लिख दी है कि भाई क्या है ये रीजन, आप जब तक ये कॉपी कर लें। ठीक है भाई, कोहेसिव और एडिसिव फोर्स का क्या फर्क है? कोहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल के दरमियान अगर जो फोर्स मौजूद है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं? कोहेसिव। जैसे वाटर के साथ अगर कोई अट्रैक्शन है, H2O का H2O के साथ कोई अट्रैक्शन है, तो वो फोर्स क्या हो गई? कोहेसिव। ठीक है जी, एक जैसी। हाँ जी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, शायद आप लोगों को आवाज हल्की आ रही थी कि कोहेसिव फोर्सेस क्या होती है भाई? जिसमें सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होंगी उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स कहते हैं कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है। मैंने इसकी एग्जांपल इस तरीके से दी थी कि भाई पानी का ग्लास है, ठीक है जी, शीशे का एक ग्लास है, उसमें पानी है। अब वो एक पानी का कतरा चिपकता हुआ आ रहा है ग्लास से ना, या चाहे वो ऊपर से नीचे जा रहा हो या आपने ग्लास उल्टा कर दिया हो तो वो नीचे से नीचे की नीचे आ रहा हो अगर, तो उस दौरान जो वो अट्रैक्शन है, यानी एक ड्रॉप और एक ग्लास के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन क्या कहलाती है? एडहेसिव फोर्स कहलाती है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी अगर मैं ये बात कहूं कि भाई मेरा एक ग्लास है, ये एक ग्लास में यहाँ पर एक अदर ड्रॉप था, ये ड्रॉप यहाँ से जो चिपकता हुआ इससे गुजर रहा है ना, तो ग्लास और पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होगी वो क्या होगी? एडहेसिव होगी। ठीक है जी। एडहेसिव का वर्ड एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है? चिपकना। एडिशन का मतलब क्या होता है? चिपकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यूएचयू लिया, तस्वीर के पीछे लगाया और तस्वीर चिपका दी, तो एडहेसिव हो गई, एडिशन हो गई। ठीक है जी। एडिशन कैसे हुई, किस वजह से हुई? पेपर अलग मॉलिक्यूल और आपने जो ग्लू लगाया वो अलग मॉलिक्यूल, वो आपस में क्या हो गई? चिपक गई। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है उसे क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और सेम मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। क्लियर है भैया? मरियम, ताहिर? ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे थे आगे, ये हमने ये सारी बातें लिख ली, और ये भी बात आ गई रीजन के हिसाब से कि भाई हमारे पास कि मरकरी कॉन्वेक्स क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी कोहेसिव ज्यादा है, एडहेसिव को फोर्स कम है, यानी सरफेस टेंशन ज्यादा है। कोहेसिव कम तो इसका मतलब सरफेस टेंशन कम, कोहेसिव ज्यादा इसका मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा। ठीक है भाई, यहाँ टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ किसका? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। ठीक है भाई, हमारा जो टॉपिक है वो है क्या? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं भाई? वेपर प्रेशर से पहले मुझे बताओ वॉलेटाइल किसे कहते हैं? हाँ जी, वो चीजें जो एवापरेट हो जाएं। बेटे तलिया, मैं अभी बता देता हूँ आपका कि क्या मामला है। भाई वॉलेटाइल कंपाउंड्स कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पर या लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एवापोरेट हो जाए उन्हें हम वॉलेटाइल कहते हैं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल है ना, पेट्रोल को हम क्या करते हैं? जैसे खरीदते फटाफट हमारा काम होता है टंकी को ढक्कन लगा दें। ठीक है भाई। अल्कोहल, अब जैसे अल्कोहल की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है हुनैन तुमने, कि आजकल हम यूज कर रहे हैं हैंड सैनिटाइजर। ऐसा ही है, आप हैंड सैनिटाइजर लगाते हो ना, जैसे आप हैंड सैनिटाइजर लगाते हो ना, हाथों में थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। ऐसा ही है। अब वो ठंडक क्यों होती है वो महसूस, उसकी वजह अगला टॉपिक है एवापोरेशन। ठीक है जी। हाँ जी, नेल रिमूवर हो गया, आपका नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, वो भी वॉलेटाइल है। तो ये क्या होता है, जैसे हम हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं ना, तो हमारे हैंड सैनिटाइजर लगाने से अल्कोहल जो है वो एवापोरेट हो जाता है।
ठीक है, अल्कोहल क्या होता है, वो एवापोरेट हो जाता है। इसी तरह से नेल पेंट रिमूवर जो होता है आपका, वो भी आप जो है वो फौरन से नेल पॉलिश साफ करते हो और वो भी आप फौरन से लगा रहे होते हो, ढक्कन फौरन बंद भी कर देते हो ताकि उड़ ना जाए। पेट्रोल, तो ये क्या होते हैं, वॉलेटाइल। अच्छा, वॉलेटाइल वाटर भी है। वॉलेटाइल क्या है, वाटर भी है। यानी अगर एक ग्लास का पानी आप भरकर रख दें और उसको 15-20 दिन के लिए छोड़ दिया आपने, मार्क लगा के रख दें, तो उसके वॉल्यूम में भी ना फर्क आ जाएगा। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या करते हैं, एवापोरेट होते हैं। ठीक है जी, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं, बट उनकी एवापोरेट होने की जो सलाहियत है वो कम है, क्योंकि वो इतना वॉलेटाइल नहीं है। तो हम आप बात करते हैं आगे, थोड़ी सी मैं थोड़ी सी बात करूंगा ताकि जो है वो हमारा मामला जो है वो चेंज हो जाए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो हम उस चीज को इसी तरीके से लेते हुए चलें कि मेरे पास एक अदद बीकर है भाई। नहीं, हर लिक्विड वॉलेटाइल नहीं होता ना भाई, ऑर्गेनिक जितने भी ऑर्गेनिक होते हैं ना वो होते हैं वॉलेटाइल। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड मौजूद है। ठीक है भाई, वो लिक्विड क्या हो रहा है, यहाँ से एवापोरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, एवापोरेट हो रहा है। जो लिक्विड यहाँ से ऊपर एवापोरेट हो रहा है, उस एवापोरेट होने की वजह से वो यानी चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे वो लिक्विड है, यहाँ पे वो क्या है, लिक्विड है, और एवापोरेट हो रहा है तो किस में चेंज हो रहा है, गैस में। तो लिक्विड से गैस में जाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। लिक्विड से गैस में जाने को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है भाई, कि एक मॉलिक्यूल लिक्विड था, गैस में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। अब मैं अगर इसी को कवर कर दूं, मैं यहाँ लिड लगा दूं एक, तो एवापोरेशन तो अब भी होगी, एवापोरेशन तो अब भी होगी। बट अब होगा क्या, अब जो यहां से मॉलिक्यूल एवापोरेट होकर जा रहा था बाहर, वो अब इससे टकराएगा, और टकराने के बाद दोबारा नीचे आएगा। वो जब इससे टकराएगा तो टकराने के बाद दोबारा नीचे आएगा। जब वो टकरा के दोबारा नीचे आएगा तो इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। एक प्रोसेस लिक्विड से गैस में आ जाए तो हमने बात करी, इसे हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। और अगर कोई चीज गैस से लिक्विड में आ जाए, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कब होती है भाई, कंडेंसेशन होती कब है, मैं आपको एक बड़ी आम एग्जांपल देता हूँ, आज घर पे हो ना, घर पे करके देख लेना। फ्रीजर से एक बॉटल निकालो ठंडे पानी की, ठीक है, और उसे टेबल पे रख दो। 7-8 मिनट के बाद उसके इर्द गिर्द बॉटल के ऊपर जो है ना, बॉटल के ऊपर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। वो वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूलर वो मॉलिक्यूल्स वाटर के मौजूद हैं, वो आकर चिपक गए किससे, बॉटल से। वो बॉटल से आके क्यों चिपके, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज्यादा था और बॉटल का टेम्परेचर कम था, तो इसीलिए वो उस पर आकर चिपक गए। यानी कंडेंसेशन कब होगी, जब वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाए, जब वो गर्म से ठंडे से टकराएगा तो वो दोबारा से क्या बन जाएगा, अपना लिक्विड। यानी अगर एक गैस का मॉलिक्यूल ठंडी चीज से जब टकराएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जो हमारी ऊपर की ये वाली जो सरफेस थी, ये जो सरफेस थी ये थोड़ी ठंडी थी, सही है, कूल सरफेस। और यहां से मॉलिक्यूल यहां से जा रहा था ऊपर, टकरा कर नीचे दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा। एक वक्त आएगा कि यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, बैलेंस। एक वक्त आएगा कि यहां पर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। जब ये बैलेंस हो जाएंगे ना, कि जितने एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, जितने एवापोरेट हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, उस वक्त जो प्रेशर होगा, उस वक्त जो प्रेशर होगा
उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। उस वक्त जो प्रेशर होगा उसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर होते हैं। बेटे ये बात मुकम्मल नहीं हुई अभी मेरी, ये बात मैं कल कंटिन्यू करूंगा। मैंने अभी सिर्फ आपका माइंड बनाया वेपर प्रेशर क्या है। वेपर प्रेशर कब होगा, जब कंडेंसेशन और एवापोरेशन बराबर हो जाए और उस दौरान जो प्रेशर है मॉलिक्यूल्स का, जो वेपर्स का जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है भाई, मैं यहाँ पर बात को खत्म कर रहा हूँ अभी, कल मैं यहीं से इस टॉपिक को शुरू करूंगा। कल ये टॉपिक खत्म करवा के इंशाल्लाह हम जो है वो तकरीबन लिक्विड्स खत्म करके सॉलिड्स पे आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारा 4-5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? देखो 2-4 मिनट 6 मिनट वो कुछ सेकंड्स रह गए। नहीं डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, डायग्राम इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। डायग्राम तो मुझे समझानी थी, समझाने के लिए बनाई है मैंने, पेपर में नहीं बनानी होती। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल इंशाल्लाह इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी बेटे शॉर्ट नोट में आता है, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज देता हूँ।